जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, आज मैं आप सभी को माँ भगवती कामाख्या माता जी को वाम मार्ग से सिद्ध करने का वह सरल मार्ग बताने वाला हूँ। माता भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या पीताम्बरा भगवती को प्राप्त करने का मार्ग सरल ही था। वाम मार्ग भी सरल था, दक्षिण मार्ग भी सरल था, और ये सारे मार्ग एक उच्चतम बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाते, जिसे अघोर मार्ग कहते हैं, जहाँ पर पहुंचकर साधक दिव्यता को प्राप्त करता है। लेकिन आप देख सकते हो कि आज घर घर पर रावण विराजे हुए हैं। इतने सारे राम कहाँ से उत्पन्न हो गए? क्योंकि राम बनने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन आज का मनुष्य तो जल्दी से करोड़पति बनना चाहता है, जल्दी से वह साधना पूर्ण करते हुए भगवती को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आज के मनुष्य के मन में बहुत छल और कपट है। अगर किसी महाविद्या की अगर आप साधना करते हो, सिद्धता को प्राप्त करते हो, तो पूर्ण सिद्धता को प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 12 वर्ष लग जाएंगे, तब जाकर वह महाविद्या सिद्ध होगी। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध साधनाओं को करके थोड़े बहुत चमत्कार करना आरंभ कर देते, थोड़े बहुत शक्ति की प्रदर्शन करने के कार्य आरंभ कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये शायद महाविद्या के साधक है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, किसी के परिचय बनाकर आप उसका भाग्य जरूर बता सकते हो। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म आचार्य हैं, जो बड़ी लंबी साधना करने के बाद, बड़े लंबे तपोबल के बाद में उस उच्च शिखर पर पहुंचते, उस दिव्यता को प्राप्त करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप सभी को बताने वाला हूँ कि सरलता से कैसे माँ भगवती को सिद्ध किया जा सकता है। भगवान विष्णु नारायण जी ने किस प्रकार से साधना की थी, भगवान परशुराम जी ने किस प्रकार से साधना की थी, भगवान राम ने किस प्रकार से साधना की थी, भगवान कृष्ण ने माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कैसे की थी, पांडवों ने किस प्रकार से दशो महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना की थी। तो उन्होंने वाम मार्ग से ही जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना की थी। और वाम मार्ग से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना जल्दी से सफल करने के लिए, जल्दी से सिद्ध करने के लिए आपको अपने आप को जागृत करने की आवश्यकता है। अर्थात आपके शरीर के भीतर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। शक्ति आपके पास ही है, सिर्फ गुरु योगी चाहिए, तपस्वी चाहिए। गुरु पर्चा बनाने वाला नहीं चाहिए, गुरु मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं चाहिए, जो एक जगह 2-4 शिष्यों के साथ बैठ जाएं, 4-5 कैमरे लगवा दें और 4 व्हीलर कार में घूमते रहे, आपको आशीर्वाद देते रहे। देखिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर जो विराजे हैं, वहाँ अपनी दुकानदारी डाल के जो बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण जी के नाम से, राधा जी के नाम से वैसे ही वह स्थान सिद्ध और पावन है। साधक तो भगवान की कृपा से अपने दिव्य स्थान को पूर्ण करता है। और जिस गुरु ने, जिस संत ने अपने माता पिता की सेवा न की हो, जिसने शक्ति और प्रकृति को न जाना हो, वो मेरी नज़रों में पूर्ण साधक नहीं है। जो साधक, जो गुरु अपने आप को बड़े बड़े गुरु की बातें बता रहा, बड़ा बड़ा दिव्यता को बता रहा है, उसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा करने के लिए आप निकले ही नहीं और अपने आप को गुरु कहने लग गए। तो ऐसे गुरु घंटाल लोगों की शरण में मत जाए, ऐसे गुरु घंटाल लोगों के वीडियो न देखें, ऐसे गुरु घंटाल लोगों के पास जाने से आपके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज हमारे जो योगी भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने 64 विद्याओं को सीखा, 16 कलाओं का दिव्य ज्ञान उनके पास था, इतने बड़े तपस्वी महायोगी थे, जिन्होंने महाविद्याओं की साधना की, महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, महाभारत के युद्ध में धर्म का समर्थन किया, धर्म को विजय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उस योगी कृष्ण भगवान के भक्त अगर आपसे ये कहे कि आप चूड़ियाँ पहन लो हाथों में, और जो धर्म की हानि हो रही है, अधर्म अपना अत्याचार कर रहा है, उसे बस एक जगह पे बैठते हुए देखते रहो,
तो वास्तव में वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अर्जुन होगा, जो धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी वर्तमान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि को धारण करने के लिए एक दिव्य गुरु की आवश्यकता होती है। और वह दिव्य गुरु परम तपस्वी होना चाहिए, जो अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाने वाला होना चाहिए, जिन्होंने स्वयं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया हो, जिन्होंने स्वयं अपने मूलाधार चक्र को जागृत करके सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा की हो, जो साधक, जो गुरु अपनी प्राणवायु को रोके हो, ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जिन्होंने तीन माह की जीवित समाधि ली है, जिन्होंने 8 दिनों की जीवित समाधि ली है, ऐसे परम पूज्य दिव्य सदगुरुदेव मुझे प्राप्त हुए। उन्हीं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक अच्छा गुरु 2 ही लोगों को शक्ति ट्रांसफर करता है। एक तो गुरुदेव जी की कृपा से उन्होंने अपनी ही पुत्री को प्रदान की, और दूसरी शक्ति ट्रांसफर होने का सौभाग्य उस शिष्य को मिलता है जो निरंतर गुरु सेवा करते रहे। और मुझे अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस बगलामुखी पीठ में मैं बैठा हूँ, जिस बगलामुखी पीठ में मैं भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ, यहाँ पर भी दशु महाविद्या में अष्टम महाविद्या माँ पीताम्बरा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव जी द्वारा ही की गई। यह गुरुदेव जी की तपस्थली है। तो जो मैंने मेरी साधना से, तपस्या से जाना है, वही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप 1 माह में भी माँ भगवती के करीब आ जाओगे, माँ भगवती को हृदय में धारण कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त करना आपके लिए। कोई बड़ा कार्य नहीं है माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या के लोक में जाना। कोई बड़ा कार्य नहीं है ब्रह्मांड में विचरण करने वाली उस महाशक्ति ब्रह्मास्त्र महाविद्या से आपका तार जोड़ना। लेकिन इसके लिए आपको बनना होगा तांत्रिक, अर्थात जब आपके तन में सोई हुई शक्ति जागृत होगी तो आप बनोगे तांत्रिक। हमारे तन में सोई हुई शक्ति को ब्रह्मांड में विचरण करने वाली दैविक शक्ति से संबंध स्थापित कर देना ही तंत्र कहलाता है। लेकिन आज तांत्रिकों के नाम पे बहुत सारे पाखंड हैं। कोई भी झाड़नी फूकनी कर लेता है, कोई भी पर्चा बना लेता है, कोई भी कथा भागवत में 2 अच्छी बातें कर लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा मंत्र दे देता है, उसे तांत्रिक कह देते हैं। तांत्रिक की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। तांत्रिक तो एक उस परम कल्याणकारी यात्रा की ओर निकलता है जो सीधी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जाती यात्रा। पिछले जन्म में माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा से, आशीर्वाद से इस जन्म में बहुत जल्दी मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो गया और मैंने माँ भगवती की कृपा से कई पूर्वाभास देखे हैं, कई ऐसी आकाशीय रिकॉर्ड से सूचनाएं प्राप्त की हैं जिसके आधार पर माँ भगवती मुझे मार्गदर्शन देती गई। मैंने माँ भगवती रेणुका माता जी के भजन एल्बम का निर्माण किया जिसमें स्वयं माँ भगवती ने ही मुझे प्रेरणा दी थी। इसके अलावा मैंने माँ अम्बा भवानी की भजन एल्बम का रिकॉर्ड किया, उसमें भी माँ भगवती ने अनेक परीक्षाएं ली और माँ की प्रेरणा मिली। उसके बाद में भगवान शनिदेव की बहन माँ ताप्ती जी की महिमा पर एक भजन एल्बम का निर्माण किया, उसमें भी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ कामाख्या देवी ने मुझे पूर्ण मार्गदर्शन दिया और मेरी यात्राओं को सफल बनाया। मैं आप सभी के बीच वही सत्य व्यक्त कर रहा हूँ जो मैंने जाना है, समझा है। अब मैं आप सभी को 10 ऐसी क्रियाएं बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप वाम मार्ग से साधना कर सकते हो। वाम मार्ग अर्थात आपको मेहनत करना होगा, आपको कर्म करना होगा, और सात्विक मार्ग अर्थात कि आप मन से जुड़ते जाओ परमात्मा से, लेकिन यहाँ तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से माँ भगवती की ओर बढ़ने का कार्य है। वाम मार्ग में आपको मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, साधना करना होगा, लेकिन इसकी 10 कौन सी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की कृपा को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो, जल्दी से सिद्ध कर सकते हो। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आप आपके घर परिवार की समस्याओं का स्वयं ही समाधान करते हैं। उस आकाशीय रिकॉर्ड से आपसे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक योगी गुरु की आवश्यकता है जिसने स्वयं भी अपनी जीवन में इन 10 क्रियाओं को किया है। 10 क्रियाओं का वर्णन कर रहा हूँ मैं, आप सभी बहुत अच्छे से सुनिएगा। और आपको यह 10 क्रियाओं का दिव्य रहस्य अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं माँ बगलामुखी माँ का साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आप सभी के बीच ऐसी 10 क्रियाओं का वर्णन कर रहा हूँ
जो आदिकाल से आप सभी जानते आए हो, लेकिन आज के जो गुरु घंटाल हैं, जिन लोगों ने आध्यात्म को कचरा बना के रखा है, उन लोगों ने उन 10 क्रियाओं को न बताकर आपके मन में बहुत सारे भय उत्पन्न कर दिए कि ऐसे सिद्धि मिलेगी, ऐसी साधना होगी, बहुत कठिन है, ये मंत्र है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाएंगी। इसके वजह से आपके जीवन में बहुत सारे दुख भी उत्पन्न हुए। भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी पीठ साउंगी में विराजी माता भगवती की प्रेरणा से मैं आप सभी के बीच इन 10 क्रियाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। हमारे शरीर के भीतर 10 इंद्रियां हैं। इनमें मैं 5 इंद्रियों की बात कर रहा हूँ जो ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कि आप आँखों से देखते हो और आपको इनसे ज्ञान होता है। ये आँख हमारी ज्ञानेंद्री है, अर्थात आँखों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन आँखों को आप कैसे जागृत कर सकते हो? तो आप हमारे माँ बगलामुखी पीठ शाओंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त करिए और माता बगलामुखी माता जी की साधना करते हुए हृदय के पास माला रखते हुए, माला इस प्रकार से यहाँ जाप करते हुए और ये ज्ञान मुद्रा में आपका हाथ रखते हुए आप त्राटक करिए उस दिव्य ज्योति की ओर। सीधा भगवान शिव की दृष्टि ध्यान मुद्रा वाली आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप आपकी आंखों को जागृत कर सकते हो। आपको त्राटक करना होगा, अर्थात एक किसी दिव्य ज्योति की ओर लगातार देखना, टकाटक देखना, यही त्राटक कहलाता है। मैं विस्तृत में भी इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन 10 क्रियाओं के बारे में मुझे दिव्य जानकारी देना है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते जाऊंगा। दूसरी क्रिया हमारा कान है, क्योंकि इस संसार में बहुत प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई आता है। हम कोई कार्य करते रहते हैं और दूर कोई बात करते रहता है, तो उन आवाज़ों को किस प्रकार से मौन किया जाए, कान के माध्यम से किस प्रकार से आप अनहदनाद का पान कर सकते हो, अनहदनाद को सुन सकते हो। पूर्ण रूप से आपको मौन होना होगा, बाहरी रूप से भी मौन होना होगा और आंतरिक रूप से भी मौन होना होगा। जिस प्रकार से कान में कई बार इस प्रकार से आप रखते हुए बाहरी रूप से मौन हो जाओ और अपने अंतर की आत्मा को भी मौन करें और एक स्वतः ध्वनि चल रही है, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करिए। वह अनहद नाद आपको सुनाई आएगा। उस अनहद नाद को प्रतिदिन सुनिए और त्राटक करने से आपका ध्येय निश्चित होगा। तो आप जो बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें आ रही सुनाई, जो चीज़ें आपके काम की नहीं, उन्हें इग्नोर करना चालू करिए। आप आपके लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि आँखों के त्राटक से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। आपको पहले से ही पता चलने लग जाएगा कि इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो पहली ज्ञानेंद्री आँख, दूसरी ज्ञानेंद्री कान और तीसरी ज्ञानेंद्री जीभ। ये जो हमारी जिह्वा है, इस जिह्वा के माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम कुछ मीठा खाते तो मीठे का स्वाद पता चलता है, कुछ खट्टा खाते तो खट्टे का स्वाद पता चलता है, कुछ तीखा खाते तो तीखा का स्वाद पता चलता है। तो आप माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना के दौरान, साधना के कुछ समय बाद, जब अगर मानसिक जाप कर रहे हो तो आपकी जीभ को उल्टा कर दीजिए। जैसे कि हमारी जीभ ये ऐसी है, तो इसको ऐसा कर दीजिए, अर्थात जीभ को जब उल्टा कर दोगे और मुंह को बंद करके और उस अमृत का पान करिए जो सहस्त्रार चक्र में भरा हुआ है। उस अनन्य अमृत का पान करिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में उस भगवती की कृपा नहीं होती है। लेकिन आपको गुरु के सानिध्य में ये सारे कार्य करना होगा। बगलामुखी माँ की साधना मनमाने तरीके से नहीं की जा सकती है। इसके लिए आपको गुरु सानिध्य लेना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना यह साधना सफल नहीं हो सकती है। अब मैं चौथी ज्ञानेंद्री के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे नाक के 2 छिद्र हैं। इसमें आप प्राणायाम करना चालू करिए। जब आप प्रतिदिन प्राणायाम करना चालू करोगे, प्रतिदिन प्राण को शुद्ध करना चालू कर दोगे, तो आपकी नस नाड़ियों में जो कचरा फंसा हुआ है, और प्राणायाम के माध्यम से ही आपकी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो सकता है। और जब माँ भगवती जागेंगी तो फिर क्या बात है, जाग जाग महिमामी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघी पर पुरुष विलासिनी। कई बार गहरी श्वास को लेकर अंदर ही रोक दो, फिर कुछ समय रोक के रखो, फिर छोड़ दो।
फिर कई बार बाहर छोड़ी हुई सांस को रोक के रखो, फिर उसको अंदर ले। तो कुंभक, रेचक, कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्राणायाम के अंतर्गत की जाती है, लेकिन आपको दशो महाविद्या में अष्टम महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसमें ज़्यादा गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके गुरु के सानिध्य में माँ भगवती तक पहुँचने के लिए आपको कितनी क्रियाएं करना चाहिए, कितना योग करना चाहिए, आपके गुरु स्वयं आपको बता देंगे। इसलिए आप धैर्यता से कार्य लें, मनमानी तरीके से क्रियाएं ना करें, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्राणायाम भगवान नहीं है। ये जो योग क्रियाएं हैं आपको माँ भगवती तक पहुंचाएंगी, लेकिन ये योग क्रियाएं माँ परमेश्वरी नहीं है। इसीलिए आप सभी विचार मंथन करें, उसके बाद में आगे बढ़े। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को बताने वाला हूँ कि पांचवी हमारी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। इस त्वचा के माध्यम से भी हमें ज्ञान होता है, बोध होता है कि यह गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, हमें इचिंग होना चालू हो जाता है। तो सुनो, हमारी ये जो त्वचा है, हमारा ये शरीर है, इसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर स्वस्थ रहेगा, उत्तम रहेगा, तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कोई भी योग क्रिया आपको मनमाने तरीके से नहीं करना है। भूखे रह के ज़्यादा योग क्रियाएं मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ समय तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए शरीर को कष्ट दे दोगे, लेकिन जब इस शरीर की क्षति हो जाएंगी, यह शरीर काम करना बंद कर देगा, तो आपकी आत्मा तो जागृत होगी, आपकी आत्मा में तो शक्ति होगी, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। इसीलिए इस त्वचा की, इस शरीर की आपको रक्षा करना है, इस शरीर को शुद्ध और पावन बनाना है। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के। इसको बार बार धोने से, साबुन लगाने से यह त्वचा शुद्ध नहीं होगी। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ और लालच ऐसी चीज़ों से बचिए, ताकि आपकी शरीर की सुरक्षा हो जाए, क्योंकि जो आप कांटे बोओगे वह आपकी ओर ही आगे आएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि जो पांचवी हमारे ज्ञानेंद्रिय है, शरीर, त्वचा, इसकी रक्षा करें। इस शरीर को, इस त्वचा को परमात्मा का ही दिव्य अंश मानकर इसकी भी सेवा करें, क्योंकि ये हमारे साथ रहेगा तो हम जीवन में आगे यात्रा कर पाएंगे। प्रिय भक्तजनों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप आपके ज्ञानेंद्रियों को जागृत कर सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी आपको माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा, ब्रह्मास्त्र महाविद्या की सिद्धि प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके शरीर के भीतर ही 5 कर्मेंद्रियाँ भी है, जिनके माध्यम से आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप सभी के बीच उस दिव्य कर्मेंद्री का ज्ञान बखान करने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप भगवती को नमन प्रणाम कुछ भी कर सकते हो। तो वह पहली कर्मेंद्री हमारा मुख है। इस मुख के माध्यम से आप निरंतर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, भगवान शिव का जाप करते हुए योग की ओर आगे बढ़ सकते हो। माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा से सर्वप्रथम आपका मंत्र सिद्ध होगा, फिर मंत्र सिद्ध होने के बाद में इष्ट सिद्ध होगे, और फिर इष्ट की साक्षात्कार होगी। इसीलिए आपको इस मुख से निरंतर माँ भगवती की महिमा का वर्णन करना है। निरंतर माँ भगवती की महिमा के वर्णन करने के साथ साथ मंत्र जाप करना है, आपको आगे बढ़ना है। तभी आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की ओर आगे बढ़ सकते हो। मैया आपके जीवन में कृपा वर्षा सकती है। और इस मुख का प्रयोग आपको कम से कम करना है, किसी की बुराई करने में। जो बातें आपको नहीं करना चाहिए, उन बातों को नहीं करना चाहिए। मनमानी तरीके से मजाक करते हुए कई घंटों आपको चर्चा नहीं करना है, क्योंकि भक्तजनों यह कर्मेंद्रिय है आपकी। इस मुख से कोशिश करें कि सदैव उस परमपिता परमेश्वर के लिए, अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी माँ के लिए, अपनी कुल देवी माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या की ही महिमा का वर्णन हो। और इसके बाद में मैं दूसरी कर्मेंद्री के बारे में बताने वाला हूँ, यह हमारे हाथ है। इन हाथों की 5 उंगलियों में पंच तत्व है। जब आप पूजा करते हुए तालियां बजाते हो तो आपको पंच तत्वों की शक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की मुद्राएं आप इससे बनाते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। इस हाथों के माध्यम से आप शिव मुद्रा बना सकते हो। इन हाथों के माध्यम से आप योनि मुद्रा बना सकते हो।
और उस ब्रह्मास्त्र महाविद्या, उस जगदम्बा की कृपा को प्राप्त कर सकती हो। ये हाथी आपको योनि मुद्रा बनाने के लिए आपके काम आएंगे। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये काम नाम देवी में नित्यम कामेश्वरी नमस्ते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो उस परमेश्वरी को पाने के लिए, उस परमेश्वरी के दर्शन के लिए आपको मुद्राएं बनाना है। और अगर आप जल्दी से जल्दी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा को पाना चाहते हो, आपके जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क करें, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से संपर्क करें। और अगर आवश्यकता हो तो आप हमारे परम पूज्य दिव्य गुरुदेव जी के शरण में भी पहुंच सकते हो। परिवार एक ही है। एक और हमारा माँ बगलामुखी माँ का पीठ है, जो हमारी पूज्य गुरु माता जी है देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी, जो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ सिवनी मध्य प्रदेश में माता जगदम्बा की पीठ में गर्भ में ही हमारी माता गुरु माता जी रहती है। वहाँ भी सैकड़ों भारतवर्ष के भक्त श्रद्धालु आकर माँ भगवती की दीक्षा प्राप्त करते हैं और माता रानी की भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते ही चलते हैं। तो ऐसी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा पाने के लिए आप निरंतर योगी गुरु के सानिध्य में आगे बढ़िए, सिद्ध गुरु के सानिध्य में आगे बढ़िए। ऐसे पर्चा बनाने वाले और ऐसे दो किडनी खराब हो जाने के बाद में भी अपने मुख से अपशब्द कहने वाले, और जो आपको योगी नहीं बनने देंगे, जो आपको नाम जप के उस रास्ते की ओर धकेलना चाहते हैं जिस रास्ते का अंत उन्होंने भी नहीं देखा। अगर आप नाम जप ही करना चाहते हो तो इस ब्रह्मांड में अनंत विद्याएं हैं, लाखों विद्याएं हैं। इन लाखों विद्याओं को, करोड़ों विद्याओं को मिलकर बनी है 10 महाविद्या। और इन 10 महाविद्याओं का नाम जप का परम कल्याणकारी मंत्र मैं आपको बताऊंगा। ओम कालिकारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ताच विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। अगर आप ऐसे नाम जाप करने वाले गुरुओं के सानिध्य में साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो पहले देख लो कि इनका मूलाधार चक्र जागृत हुआ है या नहीं है। आप भी अगर किसी सिद्ध स्थान पर जाकर बैठ जाओगे, जैसे महाकाल जी का स्थान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जैसे अयोध्या है, और वहाँ अगर आप साधु होने का दिखावा करोगे तो कुछ समय बाद वहाँ के चेले चपाटे और बाहर से आने वाले दर्शनार्थी आपकी शरण में आना चालू कर देंगे। लेकिन स्वयं को सिद्ध करना, स्वयं को तपाना बहुत मुश्किल है। और जो साधक स्वयं को तपा ले, स्वयं को सिद्ध कर ले, तो उसके शरीर के पार्ट क्यों डैमेज हुए? जब अगर आप अच्छे संत हैं, जब आपके जीवन में भगवान की अनन्य कृपा है, तो समय से पहले ही आपके शरीर के पार्ट डैमेज हो जाना भी ये आपके ऊपर उंगली उठाता है कि जिस मनुष्य के उदर में गड़बड़ी आ गई, किडनी में गड़बड़ी आ गई, सूर्य कुंड में गड़बड़ी आ गई, अर्थात उसने अपने पिता की सेवा नहीं करी, अर्थात उसके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, उसके उदर में गड़बड़ी आ गई। जिसका मन टूट गया हो, उसने माँ की सेवा नहीं की। तो भक्तजनों, आपको इस आध्यात्म मार्ग में भगवान श्री कृष्ण जैसे योगी बनने के लिए योगी गुरु की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ सैटेलाइट में ताली बजाने का काम करता हो, चार चपाटे वीडियो बनाते हो और बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें पुस्तक देख देख के रोज 2 शायरी बोल दें और टॉपिक पे ऊपर चर्चा करें, और प्रतिदिन जिस प्रकार से उसे भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना चाहिए उस प्रकार से यूट्यूब पे हाजिरी लगाने वाले इन गुरु घंटाल बाबाओं से आप बचें। आपको उस परमेश्वरी, उस महाकुंडलिनी शक्ति, उस महा माया की ओर आपको नहीं पहुंचने देंगे। आपकी जीवन की समस्याएं बनी की बनी रह जाएंगी। आप इनके दरबार में जा जा के मस्तक टेकते रह जाओगे, लेकिन आप कुछ भी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो साधक होगे, तपस्वी होगे, वो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को निरंतर आध्यात्म मार्ग पर उंगली पकड़कर आगे बढ़ाते रहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ अगली कर्मेंद्रिय के बारे में। तो हमारे ये जो पैर हैं, इन पैरों के माध्यम से आप पद्मासन और भी कुछ अच्छे अच्छे आसन बनाकर, जो आपकी गुरु परंपरा से किए जाते हैं, आपको इस कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना है। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि माँ जगदम्बा, माँ बगलामुखी माता जी की आपको कृपा प्राप्त हो, तो माँ बगलामुखी माँ के 3 प्राचीन मंदिर तो है।
जो एक नलखेड़ा में है, दतिया में, बनखंडी में है, और इन तीनों से भी पहले का एक और दिव्य मंदिर है जो हरिद्रा सरोवर काठियावाड़ में है, जहाँ से माता का ये बेटा दर्शन करके आया हुआ है। इसके बाद जहाँ भी अच्छे साधक रहते हो, जिन्होंने माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा की है और कठोर साधना की, कठोर तप किया है, अपनी वाणी से वो शब्द कहते हैं जो शब्द सत्य हो, भले ही वो लोगों को चुभे, तकलीफ दे, लेकिन भगवान राम जैसे शत्रुओं का नाश करने वाले होना चाहिए, भगवान कृष्ण जैसे, दुर्योधन जैसे दुष्टों का नाश करने वाले गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाकर उन्हें नमन करके उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करें, और गुरु चरणों में सेवा करते हुए, गुरुदेव का प्रचार करते हुए आप उनसे योग क्रियाएं सीखें, मंत्र जाप उनके सानिध्य में बैठ कर करें, माला जाप उनके सानिध्य में बैठ के करें। जब आप कुछ गलत उच्चारण करते रहोगे तो आपके गुरुदेव जी देखेंगे, समझेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। साथ ही जब आप सेवा करोगे, जब उनके सानिध्य में पहुंचोगे तो आपको और अच्छे से भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु बिन भव निधि करय न कोई, बिरंजी शंकर सम। गुरुदेव जी जहाँ साधना करते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, उस दिव्य स्थान पर जो माँ भगवती विराजी है, उनके लिए पीली चुनरी भेजिए, पीली साड़ी भेजिए, पीला श्रृंगार भेजिए, और उस माँ जगदम्बा के प्रतिदिन दर्शन करिए। उस जगदम्बा के छायाचित्र को अपने मन में बसाइए। माँ की अनन्य कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। जगदम्बा का अपार आशीर्वाद आपके जीवन में बरसेगा। और जो लोग पुरुष शरण की यात्रा कर रहे हैं, कठोर साधना करते हुए माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, गुरु पूर्णिमा की दिव्य तिथि पर आप आपके गुरु आश्रम जाएं, गुरुदेव जी को नमन करें, और कोरा कपड़ा, शुद्ध कॉटन या फिर अच्छी कॉटन का, जो ध्यान योग साधना में उस कपड़े का प्रयोग कर सके, जो कपड़ा आप गुरुदेव जी को भेंट करें वह गुरुदेव जी उस वस्त्र को धारण कर सकें, इसलिए कोरा कपड़ा पीला वाला गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करें। बहुत सारे साधक भक्त ये सोचते हैं कि गुरुदेव जी को वस्त्र भेंट करना है, से जाकर कुर्ता पैजामा कुछ भी खरीद लेते हैं, गुरु को भेंट कर देते हैं। लेकिन मैं सभी भक्तों को, साधकों को यह कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जी को वह वस्त्र भेंट करिए जो वस्त्र शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो, जो ध्यान योग साधना करते समय गुरुदेव जी धारण कर सके, जिसके रुई ना निकले, जिसके पहनने से इचिंग ना हो। तो ऐसा अच्छा कपड़ा खरीद कर, कोरा का कोरा कपड़ा गुरुदेव जी को भेंट करें, इससे आपका गुरु तत्व प्रबल होगा और माँ भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद में अगली कर्मेंद्रिय के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। इसके बाद प्रिय भक्तजनों, दो कर्मेंद्रियों के बारे में बताने वाला हूँ। उन दो कर्मेंद्रियों में एक कर्मेंद्रिय का नाम है गुदा द्वार, और गुदा द्वार जिसके माध्यम से हम सोच विसर्जित करते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मूल बंध लगाने के लिए गुदा द्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी साधक योग साधना में और आगे बढ़ना चाहते हैं, महाकुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहते हैं, जिन्हें बवासीर, पाइल्स, भंगर, कई प्रकार की बीमारियां हो चुकी हैं, वे लोग थोड़ा थोड़ा जब मूलबंध क्रिया का अभ्यास करेंगे तो उनके उदर के कई रोग ठीक होना चालू हो जाएंगे। अर्थात गुदा द्वार को संकुचित करना, सिकुड़ना, अंदर की ओर खींचना मूलबंध कहलाता है। मूलबंध के साथ कई और बंद किए जाते हैं, जैसे जालंधर बंद, उद्यान बंद, ये सब आगे की क्रियाएं हैं। मैं आप सभी को 10 क्रियाओं के बारे में बता रहा हूँ। इन 10 क्रियाओं में मैं 5 क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों की बताया हूँ और उसके बाद 5 क्रियाएं कर्मेंद्रियों की बता रहा हूँ। सभी भक्त श्रद्धालु जब भी किसी देवी देवता की साधना करते होंगे तो हृदयादिन्यास और करन्यास जब अगर आप करते हो, उस बीच आपको कहीं ना कहीं गुदा द्वार का वर्णन मिलता है कि गुदा द्वार को पवित्र करना पड़ता है, हमें गुदा द्वार को भी प्रणाम करना पड़ता है, गुदा द्वार को भी शुद्ध और पावन करना पड़ता है, तब जाकर हम किसी भगवती की साधना में आगे बढ़ पाते हैं, मंत्र जाप की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद 5वीं कर्मेंद्रिय है हमारा जननांग। तो प्रिय भक्तजनों, ये जो 5वीं हमारी कर्मेंद्रिय जननांग, इसके माध्यम से ही
पुरुष और प्रकृति के मिलन से इस सारे संसार की उत्पत्ति हो रही है। जिस प्रकार से हमारे देश पर आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, घोर संकट छाया हुआ है, और इस घोर संकट से मुक्ति पाने का अगर हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो जननांग के माध्यम से ही नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। अगर हमारे भारत में आज अगर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देशभक्त नहीं होता तो भारत की नैया डूबती हुई रह जाती थी। पुराने समय में, आदि काल में, जब भी कोई पुरुष और प्रकृति किसी संतान प्राप्ति की कल्पना करते थे, सबसे पहले भगवान का चिंतन करते थे। आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि देखिए, पूरा विश्व जितने भी बड़े आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक शिक्षक है, तंत्राचार्य है, जितने भी योगी मुनि तपस्वी महात्मन हैं, वे सब 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी सिद्ध विद्या अर्थात काम बीज रूपनी कामाख्या देवी, जो 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या 16वीं रूप में भी आती है। योनि मुद्रा के रूप में 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या 16वीं माता जी का दिव्य दरबार आसाम गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ है। और हम सब भक्तजनों की जो माँ है, जगत जननी परमेश्वरी माँ सती है, उसी का योनि भाग उस स्थान पर गिरा हुआ है, अर्थात हमारी जननी है तो जननी महान है। उस योनि भाग के पास से ही पूरे भारतवर्ष के भक्त श्रद्धालु 3 दिवसीय जब अम्बुबाची मेला लगता है तो वहाँ से जल लेकर आते हैं और अपने आप को पान करते हुए पावन बनाते हैं। मैं भी इस वर्ष 3 दिवसीय अम्बुबाची मेले में वहाँ पहुँचा था। 3 दिवसीय हमने साधना की और 2 दिन माँ के दर्शन के लिए लगे। प्रथम दर्शन किए माँ भगवती के अम्बुबाची मेले के बाद में माँ भगवती का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप उस गर्भगृह से लाल कपड़ा प्राप्त होता है, वह भी माँ भगवती के इस भक्त को प्राप्त हुआ। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो लोग गृहस्थ में रहते हुए माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं, माँ भगवती की उपासना करना चाहते हैं, तो ये जो 5वीं कर्मेंद्री है जननांग, इसका प्रयोग वे साधक गुरु परंपरा से कर सकते हैं। देव जी के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए जननांग का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन में शिक्षा का अभाव रहा है। कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे साधक ऋषि मुनि महात्माओं ने बोला है और कुछ की ओर नहीं बोला है, क्योंकि ये जो 10 क्रियाएं, इस 10 क्रियाओं के बारे में बोलने के लिए भी उतना ज्ञान होना चाहिए साधक के पास। तंत्र मंत्र और टोने टोटके के नाम पर ही आपको इतना गुमराह कर देते हैं कि आप आपकी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की अगर आप साधना करते हो, अनुष्ठान करते हो, पूजा करते हो, तो आपको एक सिद्ध और दिव्य गुरु का आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से दीक्षा लेकर साधना करने वाले साधकों के अनुभव देख सकते हो। माँ बगलामुखी साधना पर मैंने 100 से अधिक वीडियो बनाए हैं। इसके बाद भी माँ बगलामुखी माँ की साधना का दिव्य ज्ञान और दिव्य रहस्य समाप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे भक्तजनों से कहना चाहूँगा कि जो भक्त जानता है वो है नहीं, और जिसके पास है वो जानता नहीं है। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे दिव्य रहस्य हैं कामाख्या भगवती की साधना से जुड़े, बगलामुखी माँ की साधना से जुड़े, जो मैं वीडियो में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जो साधक, जो भक्त इस बगलामुखी माँ के पीठ से दीक्षा लेता है, उसे वह दिव्य रहस्य प्रदान करता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो गुरु और शिष्य के बीच ही होना चाहिए, इसलिए इस साधना को गुरुमुखी साधना कहते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, मुझसे दीक्षा लीजिए। अगर मुझसे नहीं ले सकते हो तो मैं अपने बड़े गुरुदेव जी डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी से दीक्षा दिलवा दूंगा। लेकिन साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक दिव्य गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मैं अगर स्वामी विवेकानंद बनता हूँ तो मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव जी और मेरा रिश्ता है। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जिन्होंने 3 माह तक अपनी प्राण वायु को रोका, जिन्होंने जीवित समाधि ली, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण वाम मार्गी थे, अघोर मार्ग का भी उन्होंने अनुसरण किया, इसलिए कभी भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। और जो दुष्ट थे, जो पापी थे, वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपशब्द कहते रहे।
मैं भी सदैव धर्म के पक्ष का साथ देता हूँ। जो अधर्मी है, जो दुराचारी है, जो पापी है, ऐसे लोगों के साथ न रहना पसंद करता हूँ, न ही इनके लिए प्रार्थना करना पसंद करता हूँ। और कई ऐसे साधक हैं जो माँ बगलामुखी पीठ सावंगी मध्य प्रदेश से दीक्षित हुए और फोन कॉल पे ही दीक्षा लेकर उन्होंने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की दिव्य शक्ति को जाना है, दिव्य शक्ति को पहचाना है। तो आप भी माँ बगलामुखी माँ के शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से जुड़िए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 महीने के भीतर ही आपके जीवन में जो उथल पुथल है वह उथल पुथल कंट्रोल हो जाएगा। 1 महीने के भीतर ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके ऊपर विराम हो जाएगा। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से दीक्षा लेने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको आपके जीवन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना होगा। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आई, कौन से दोष लगे हैं, प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोषों का निवारण क्या आप माँ बगलामुखी माँ की साधना से कर लोगे। कितने पुरुष शरण आपको माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना के जाप करना होगा। और इसके लिए हर एक साधक भक्त संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन लेने का परामर्श शुल्क 1000 रुपये देता है। इसके बाद में माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा की सामग्री आती है जिसमें पूजन खर्च भी लगता है। उसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का पूजन खर्च लगता है। तो आप सभी से कहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ की कृपा पाने के लिए, माता रानी की पूजा आराधना आरंभ करने के लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का पूजन खर्च लग सकता है। अगर गुरु घंटाल की शरण में जाकर 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने और पर्चा बनाने वाले बाबा के चक्कर में 21 पीसी अर्थात 1 लाख रुपए खर्च करने से बचना चाहते हो और माँ बगलामुखी माता को मंत्र स्वरूप में अपने मन, मंदिर और हृदय में विराजमान करना चाहते हो तो आप हमारे माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से जुड़े और माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेकर आप आपकी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगर आप आपकी जन्म पत्री का फलादेश करवाना चाहते हो, आप जन्म दिनांक और समय के अनुसार आपकी कुंडली का फलादेश करना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप आपके घर में, आपकी दुकान में माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य हवन पूजन करवाना चाहते हो या फिर माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी से माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो आप माँ बगलामुखी मंदिर के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। माँ बगलामुखी माँ आपका कल्याण करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।